ये गिरावट इतनी तेजी के साथ दर्ज क्यों की गई? वैश्विक रूप पर अस्थिरता है, यूक्रेन और रसिया का वार है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की स्थिति भी बन जा रही है। कम होते जा रहे हैं, डॉलर के हो गया प्राइस या जो भी सारे करेंसी है उसके रेट गिरते जा रहा है। इससे डर की भावना तो उत्पन्न हो रही है हम लोगों में से। एकदम डूबा है, जो इतनी बड़ी रकम है, जो 3 देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। कहीं ना कहीं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत इस वे में ले रही है। जैसे कि टेस्ला का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। टेस्ला की कार अगर इंडिया में बिकती है तो 100% उस पर टैक्स रेट है। पिछले 5 महीनों की अगर बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि तकरीबन 92 लाख करोड़ रुपया अब तक डूब चुका है। ऐसे में जो शेयर निवेशक हैं उनके अंदर खासी खलबली मची हुई है, परेशानी है, माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये गिरावट इतनी तेजी के साथ दर्ज क्यों की गई? इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ये आर्थिक सुनामी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है? और अगर इस तरह के हालात बदल रहे हैं तो इन हालातों से बाहर कैसे निकला जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। न्यूज़ 1 इंडिया इसकी तफ्तीश करने के लिए निकला है और इस वक्त मैं एक कंपनी के भीतर मौजूद हूँ। यहीं पर जानने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से कि आखिरकार ये जो 92 लाख करोड़ रुपया अब तक डूबा है, और तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, आपने भी निवेश किया हुआ है? जी, मैंने भी निवेश किया है। घबराहट होती है जिस तरह से तेजी के साथ गिरावट दर्ज की जा रही है? तकरीबन 92 लाख करोड़ रुपया अब तक डूब चुका है। हाँ, घबराहट का और ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अस्थिरता उत्पन्न हुई है उससे ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जो भी लोग निवेशक हैं उनके लिए चिंता का विषय है। और इसके लिए जो है सरकार को कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए। आपको क्या लगता है सौरभ जी, जो ये इतनी तेजी के साथ गिरावट हुई है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मेरे अनुसार जो सबसे बड़ी वजह है वो है वैश्विक अस्थिरता। जिस प्रकार से अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं तो उनकी जो रणनीतियाँ होगी, जो उनका विज़न होगा, उससे एक विश्व को नए एस्पेक्ट्स मिलेंगे, नए डायमेंशंस मिलेंगे, नए विज़न मिलेंगे। तो उसकी ओर विश्व देख रहा है और पूरा मार्केट भी उस पर देख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तब से डॉलर का जो वैल्यू है, कभी 86 कभी 87 अप्स डाउन्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो वैश्विक रूप पर अस्थिरता है, यूक्रेन और रसिया का वार है, या फ़लस्तीन या फिर इज़राइल का वार है, तो इसकी वजह से भी एक अस्थिरता हुई है। जो पाइपलाइंस है मार्केट में जो चल रहा है हर जगह जो है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है और इसकी वजह से एक अस्थिरता उत्पन्न हुई है। अस्थिरता की अगर बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर रही है। अब चूंकि जिस तरह से केंद्र की सरकार भी चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ विश्लेषक ये भी मानकर चल रहे हैं कि वो भी एक अस्थिरता, कहीं ना कहीं जो निवेशक है उनके अंदर एक डर बना रहता है और शेयर मार्केट डाउन होता चला जाता है। देखिए, ये बात आपने बहुत बिल्कुल ही सही कहा। जब आप देखेंगे 1992 में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और उसके बाद से लगातार जो है शेयर मार्केट आप देखेंगे, कभी 2004 में, फिर 2008 में जब आर्थिक मंदी आई तब भी जो है शेयर मार्केट अस्थिर हुआ। लेकिन इस तरीके से जो अभी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सरकार जो है कुछ अन्य जो अपने सहयोगी दल है उनके साथ केंद्र में चल रही है। तो निवेशकों को ये हमेशा डर रहता है। जैसे आप बिहार देखिए तो जदयू के में सपोर्ट पर चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डर है कि जदयू कभी भी सरकार से समर्थन वापस ले ले, सरकार अनस्टेबल हो जाए। तो इसका एक मानसिक असर जो है निवेशकों पर पड़ा है और इसलिए जो है कोलैप्स कर रही है और ये डिक्रीज कर रही है और निवेशकों का पैसा डूब रहा है। वैश्विक स्तर पर भी जो अस्थिरता है वो भी एक वजह निकलकर अभी तक सामने आ रही है। इसके अलावा जो केंद्र में सरकार चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो निवेशक है या लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है, क्योंकि सरकार जो है वो भी समर्थन से चल रही है। और भी यहाँ पर कंपनी में करने वाले यहाँ पर लोग हैं। आपने भी क्या कभी निवेश किया हुआ है जिस तरह से चल रही है? हाँ सर, निवेश तो किया है मैंने भी, लेकिन हाँ एक डर तो है क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे गिरते जा रहा है। मेन रीज़न सर इसका है कि लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। अभी देखा जा रहा है कि शेयर मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जैसे अभी यूएस का देख लीजिए सर, डॉलर का प्राइस दिन पर दिन घटते ही जा रहा है। इससे निवेशकों में थोड़ा सा भी डर की भावना है इस पर, इसलिए निवेशक नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा लोग। क्योंकि एक रिपोर्ट कि जो 30 साल का युवा है वो ज़्यादातर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की स्थिति भी बन जा रही है। ये सर, क्योंकि सर जो भी हम, जैसे हम लोग यूथ हो गए तो हम लोगों का एक रहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पैसा,
तो वहाँ डर रहता है हम लोगों को कि पैसा हम लोगों का भी एज में गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए। जैसा ही मार्केट देखा जा रहा है, इंडिया का मार्केट, ऑल ओवर कंट्री का मार्केट देखा जा रहा है, तो वहाँ पे ये प्राइसेस के कम होते जा रहे हैं, डॉलर के हो गए प्राइस या जो भी सारे करेंसी है उसके रेट गिरते जा रहे हैं। इससे डर की भावना तो उत्पन्न हो रही है हम लोगों में सर। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर डर की स्थिति तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ एक खतरा ये भी मंडरा रहा है कि जिस तरह से जब पहले वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी तो लोगों की नौकरियों पर खतरा बनाया था, कंपनियों पर खतरा बनाया था। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति भी आगे बन सकती है अगर यही हालात रहे तो? हाँ, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं अगर वही बने रहे तो फिर आगे नौकरी तो ज़रूरी ऐसा इफ़ेक्ट पड़ेगा नौकरी पे। और ये शेयर मार्केट मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ है। डॉलर जो है वो हमारा रुपए के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। उस तरीके से हमारा इंडिया का रुपीज़ जो है वो डाउन होता जा रहा है और अभी तक 87 पॉइंट समथिंग हो चुका है और आगे उम्मीद है शायद सरकार इसके बारे में कुछ कड़े कदम आपको उठाए। क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए ताकि इन हालातों से बाहर निकल सके? क्योंकि जितना अब तक पैसा डूबा है वो 3 देशों की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसकी एक अर्थव्यवस्था से ऊपर है। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो सरकार को इस पे कड़े कदम लेने चाहिए और इस पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए ताकि आगे चल के हमारा जो इकॉनमी है वो भी सुधरेगी और इससे इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है। यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही बड़ी स्थिति इस वक्त है कि जिस तरह से लगातार जो डॉलर है, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद ये हालात इतने ज़्यादा भयावह हुए हैं, ये अभी तक लोगों का मानना है। और भी यहाँ पर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये 92 लाख करोड़ का एकदम डूबा है, जो इतनी बड़ी रकम है, जो 3 देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है, उसके पीछे आपको क्या वजह नज़र आ रही है? इसमें तो गवर्नमेंट का ही कहीं न कहीं लूप होल है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो मार्केट के हिसाब से वो नहीं ले पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गलत इस वे में ले रही है। जैसे कि टेस्ला का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। टेस्ला की कार अगर दी इंडिया में बिकती है तो 100% उस पर टैक्स रेट है, जो कि कहीं ना कहीं 2 गुना प्राइस हो जाता है। तो अगर दी किसी बंदे को लेना है कार, अगर दी मुझे ही जैसे लेना है तो मैं यहाँ से ना लेके मैं चीन से ही ले लूँगा। एक्सपोर्ट करने के जो भी चार्ज होंगे वो तब भी कम ही होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं इस बीच में ट्रम्प का एक स्टेटमेंट भी आया था कि जिसमें उन्होंने बोला कि जो अगर दी अदर कंट्री जो रूल फॉलो करेगी वही अब मैं भी करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं उनका भी ये इशारा है कि जो टैक्स रेट इंडिया लगा रही है जैसे कि, तो वो मैं भी लगाऊंगा। तो उस केस में क्या है कि अगर दी जो जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट होगी ही होगी। और रही बात शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट इस वजह से भी हो रहा है कि जैसे वो स्टेटमेंट आ रहा है तो उस वजह से उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ ही रहा है शेयर क्या मार्केट। अमेरिका और भारत में मूंछों की लड़ाई चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, ये तो कहीं ना कहीं दूर से ही पता चल ही रही है कि वो चल ही रही है। और उसका खामियाजा निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जो कि यूएस की भी कंपनी है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस को यहाँ से स्विच करेगी। क्योंकि अगर वो स्विच नहीं करती है तो उस केस में उनका तो लॉस ही होगा ना, तो वो तो स्विच करेगी। अगर वो स्विच करती है तो उस केस में ये भी होगा कि इंडिया से वो, जैसे कि फोर्ड चली गई, अगर फोर्ड का गाड़ी बिकता तो कुछ टैक्स गवर्नमेंट को भी मिलते, कुछ उनको भी प्रॉफिट होता, कुछ गवर्नमेंट को भी मिलते। लेकिन अब फोर्ड ने अपना बिजनेस पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म ही कर दिया है, बस वो स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत ही है और इसका इम्पैक्ट तो इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा, साथ में यूएस को। तो यूएस की इकोनॉमी तब भी इंडिया के कंपेयर में बहुत अच्छी है, तो वो आगे तो ग्रो कर ही लेगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी अगर इसी तरह से अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच, जैसा जिक्र कर रहे थे कि एक आपस में मूंछों की लड़ाई चल रही है, और जिस तरह से जो टैक्सेस को लेकर है या किसी फोर्ड को लेकर जैसे जिक्र किया है कि फोर्ड चली गई, उसके बाद तमाम ऐसे हालात पैदा हो गए। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, ये बताइए, आपके किसी फ्रेंड ने निवेश किया हुआ है शेयर में या आपने निवेश किया हुआ, और किस तरह के हालात अब उन लोगों के हैं? सर मैंने भी किया था और हमारे फ्रेंड भी किया है, बट पहले के मतलब ऐसे हो चुका है ना कि सर अब इन्वेस्ट करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी यंग एज में थोड़ा अर्निंग करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ देखते हुए इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए। और बाकी सर अब तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वो हो जाती है, और हमारे कई फ्रेंड रिलेशन भी किए थे तो कितना मतलब उनको काफ़ी सारा नुकसान भी हुई थी।
तो ये सब सारी अच्छा मन, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इनके पीछे वजह क्या है? जैसे जिक्र कर रहे थे कि वो अमेरिका का जिक्र आया, ट्रंप का जिक्र आया, ऐसे में जो केंद्र में सरकार चल रही है वो भी समर्थन से चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो अस्थिरता का भाव भी है। वो तो है सर। हाँ, मतलब ये सब चीज़ चलती हाँ, है। ये सब चीज़ चलती है, मतलब जो भी है सरकार को उस पर ध्यान दे के वो सारी कुछ को सही करना हो। तो यानी कि कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, जो हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, उसको लेकर अभी कमोबेश जो तस्वीर है वो यही निकल कर सामने आ रही है कि जो वैश्विक स्तर पर जो अस्थिरता है, वो अस्थिरता भी कहीं ना कहीं जो निवेशकों का पैसा डूब रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, रूस यूक्रेन, इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो अस्थिरता पैदा हुई, उस अस्थिरता की जो कहानी थी, जो देश के अंदर जब केंद्र की गठन हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो अस्थिरता की कहानी नजर आ रही है, क्योंकि डर यही है कि कब कौन कहां समर्थन वापस ले लो और इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा।